गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर देखिए आपके सामने, गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। इस वक्त के बुलेटिन में उज्जैन से लाते वक्त विकास को था एनकाउंटर का डर। एसटीएफ की टीम से पूछे थे सवाल, विकास ने सवाल पूछे थे, कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल पूछा था। शुक्रवार को एनकाउंटर में मारा गया था विकास, कल ही मारा गया था, गाड़ी से भागते हुए मारा गया था। वो पुलिस की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। सीने में 2 और कमर में 1 गोली लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 2 गोलियां सीने में और 1 गोली कमर में लगी थी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर विकास दुबे को ने कई सवाल पूछे थे। जब उज्जैन से उसे कानपुर लाया जा रहा था, उसने पूछा था एसटीएफ से कि क्या मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल पूछा था। और 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। देखिए आतंक का कैसे अंत हुआ। महाकाल मंदिर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उस तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दिया कि विकास दुबे जब मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहा था, उसके हाथ में एक बैग था। फिर जब वो अंदर गया तो हाथ में पर्ची और फिर गार्ड से कुछ पूछा। उसके बाद दोबारा वो आगे की तरफ बढ़ा। और आपको बता दें कि कल सुबह विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कानपुर में। जैसे ही गाड़ी गई, एंटर हुई, वहीं तभी गाड़ी पलट गई और गाड़ी जब पलटी तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान एसटीएफ की टीम के साथ गुत्थम गुत्था में विकास दुबे मारा गया। और इस वक्त हमारे साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं, लखनऊ में मौजूद हैं। निखिल, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि विकास दुबे ने पूछा था कि कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। और क्या कुछ एसटीएफ से वो बातचीत कर रहा था जब उसे उज्जैन से लेकर निकली थी एसटीएफ की टीम? बिल्कुल, जब से विकास दुबे इस घटना को करने के बाद से फरार था, उसके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं उसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। यही वजह है कि उसने लगातार पूरे 7 दिन के घटनाक्रम में एक दिन भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। और यही वजह है कि वो लंबी जो है दूरी तय करता रहा। एसटीएफ उसका पीछा करती रही। सर्विलांस से भी एसटीएफ को कोई मदद नहीं मिली थी। और जब उसको उज्जैन से पुलिस जो है वो कानपुर ला रही थी, एसटीएफ की टीम कानपुर ला रही थी, तो उसी दौरान उसके मन में तमाम सवाल थे। एसटीएफ की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। विकास दुबे के मन में ये डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे तमाम सवाल विकास दुबे ने एसटीएफ से भी पूछे। हालांकि एसटीएफ ने लगातार पूछताछ की। उसके बाद जिस तरह से एसटीएफ घटना बता रही है कि कानपुर पहुंचते वक्त एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और विकास भागने लगा। हालांकि इस पर तमाम पेच है जिसे समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर था कि विकास के मन में शुरू से एनकाउंटर का डर था। विकास को लग रहा था कि जैसे वो पुलिस या एसटीएफ के हाथ में लगेगा, उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उसके तमाम जो सहयोगी हैं उनको भी पुलिस अरेस्ट कर रही है। 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी धीरे धीरे तमाम चीजें साफ होंगी कि एसटीएफ से आखिर ये घटना कैसे हुई। कल हमने जब तमाम पुलिसकर्मियों से लखनऊ में भी जानना चाहा, तमाम अधिकारियों से जानना चाहा कि पूरा एनकाउंटर किस तरह से हुआ, कैसे ये पूरी घटना हुई, तो एसटीएफ के तमाम अधिकारी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी हों, सभी ने कहा कि इस पूरे मामले में जब रिपोर्ट आ जाएगी तब रखा जाएगा। हालांकि जो फौरी तौर में पुलिस की तरफ से और एसटीएफ की तरफ से बताया गया कानपुर पहुंचने वक्त जो है एक गाड़ी का दुर्घटना हुई और उसी दौरान विकास एक पिस्टल उसकी दरोगा की छीन कर भागने लगा। और उसी दौरान उसे रोकने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं रुका, उसने वहां से फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में मारा गया। तो कहीं ना कहीं विकास दुबे के मन में ये एनकाउंटर का डर था। उसी एनकाउंटर की डर की वजह से वो लगातार भाग रहा था। कई सौ किलोमीटर उसने यात्रा कर डाली। उसके बाद जब वो उस महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को बताया कि वो विकास दुबे है कानपुर वाला, तब वहां पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में लिया। उसके बाद यूपी पुलिस को सौंप दिया। जी ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से निखिल हमारे साथ जुड़े हुए थे। निखिल बताते हुए कि विकास दुबे को पहले से ही अपने एनकाउंटर का शक था, डर था उसके मन में कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो एसटीएफ से सवाल भी पूछ रहा था कि कहीं मेरा एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा।